सुप्रीम कोर्ट की जानिब से FBI को तहकीकात का हुक्म देना गलत था। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा नजरसानी केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया कि सरीना ईसा और उनके बच्चे आम शहरी हैं, उनके टैक्स का 184(3) से कोई ताल्लुक नहीं। सरीना ईसा के टैक्स का केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को नहीं भेजा जा सकता। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का दायरा इख्तियार सिर्फ जजेस तक महदूद है। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया सरीना ईसा की नजरसानी दरखास्तें अक्सरियत से मंजूर। अदालत ने फैसले में कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनके अहले खाना का टैक्स रिकॉर्ड गैर कानूनी तरीके से इकट्ठा किया गया। मरकजी केस में भी जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनकी अहलिया का मुकम्मल मौक़िफ़ नहीं सुना गया था। चेयरमैन FBI की रिपोर्ट दरअसल जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ शिकायत ही थी। सरीना ईसा के टैक्स के मामले में शहजाद अकबर और फ़रोग नसीम की हिदायत गैर कानूनी हैं, जिनकी वज़ीर आज़म ने तौसीक की। इसके संगीन नताइज हो सकते हैं। गैर कानूनी हिदायत से गुड गवर्नेंस और वज़ीर आज़म की मिली भगत खुलकर सामने आती है। जस्टिस काजी फाइज ईसा नजरसानी केस के तफसीली फैसले में जस्टिस याहिया आफरीदी का इजाफी नोट में कहा गया है कि एसेट रिकवरी यूनिट के शहजाद अकबर और वज़ीर कानून फ़रोग नसीम के कहने पर FBI ने सरीना ईसा के ज़ाती टैक्स रिटर्न की खिलाफ वर्जी की। जज की मुबैना मिसकॉन्डक्ट के केस में सुप्रीम कोर्ट का अहले खाना के असासों की तहकीकात का हुक्म देना गलत था। सरीना ईसा, उनके बेटे और बेटी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला वापस लिया जाता है। मगरिब जानबूझकर कश्मीर पर खामोश है। मगरिब में एक तरफ सिंकियांग पर गुफ्तगू और दूसरी तरफ कश्मीर पर खामोशी है। ये मगरिब का दोहरा मयार है और हमारे लिए मुश्किल सूरत हाल है। वज़ीर आज़म इमरान खान का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, भारत ने कश्मीर में इंसानी हुकूक की बदतरीन पामाली की है। 90 लाख अफराद बदतरीन हालात में खुली जेल में रह रहे हैं। अफगान सूरत हाल पर बोले, 40 साल बाद अफगानिस्तान में अमन का मौका मिला है। आलमी बिरादरी अफगानिस्तान की सूरत हाल को समझे। CPEC ने भी पाकिस्तान और चीन को करीब किया है। चीन में सरमाया ओलंपिक्स का इनकाद काबिल सताइश है। कोशिश है गिलगित बल्तिस्तान में स्कीइंग के खेल को तरक्की दें। ख्वाहिश है चीन के खिलाड़ियों को क्रिकेट सिखाएं। PSL 7 में लाहौर कलंदर्स का पहला मैच। फखर जमान की धुआंधार बैटिंग मुल्तान सुल्तान्स को जीत के लिए 207 रन का हदफ दे दिया। फखर जमान ने 35 गेंदों पर 76 रन बनाए, 11 चौके 2 छक्के लगाए। कामरान गुलाम ने 43 रन बनाए। बतौर खिलाड़ी दुनिया भर में सलाहियतों का लोहा मनवाने के बाद शाहीन आफरीदी का बतौर कप्तान पहला इम्तिहान। PSL में एक और बड़ा मुकाबला। बाबर आजम की कराची किंग्स का टकराव सरफराज अहमद की कोयटा ग्लैडिएटर्स से होगा। गुज़श्ता रोज खेले गए मैच में पेशावर ज़ल्मी ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 5 विकेटों से हरा दिया। सनसनीखेज मुकाबले के बाद पेशावर ज़ल्मी ने 191 रन का हदफ 2 गेंदों कबल ही हासिल कर लिया। कराची किंग्स को भी मुल्तान सुल्तान्स के हाथों पहले मैच में शिकस्त हो चुकी है। कराची में MQM कारकुनों पर इतवार के रोज हुए पुलिस तशद्दुद के खिलाफ MQM का 3 तलवार पर एहतजाजी मुजाहिरा। फैसल सब्जवारी ने खिताब में कहा कि बहनों की तरफ कोई बढ़ेगा तो वो भी डंडा उठाएंगे। एक बार पुलिस को यहाँ भेज कर तो देखो। मुतासिब सिंध पुलिस ने गाड़ियों में बैठी खवातीन पर भी तशद्दुद किया। MP सदाकत हुसैन को बेदर्दी से निशाना बनाया गया। सेनेटर खालिदा अतयब ने कहा कि वज़ीर आला सिंध को दाखिली मामलात का इल्म नहीं। राना अंसार ने कहा, खवातीन के हुकूक की बात करने वालों ने औरतों पर हमला किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि MQM के साथ तय था कि वो किस रूट से रैली निकालेंगे। रात में उन्होंने इंतजामिया से कहा था कि सबको छोड़ दो, लिसानियत का तासुर देना गलत है। टंडवाला यार वाक़े को भी लिसानी रंग देने की कोशिश की गई। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि लोकल गवर्नमेंट के कानून में तरमीम करनी थी। सब सियासी जमातों से बात की। गवर्नर ने कानून में तरमीम करके हमें वापस की थी। मैंने MQM से कहा था बातचीत करने को तैयार है।
मरियम और बिलावल जाएं, पहले मेयर का इलेक्शन लड़ें। यहाँ कोई बादशाहत नहीं कि आप गद्दी पर आकर बैठ जाएंगे। विफाकी वजीर फवाद चौधरी के अपोजिशन पर वार। कहा ये मुल्क बिलावल और मरियम के हवाले नहीं किया जा सकता। जो लोग खुद को इस मुल्क की क़यादत के लिए पेश कर रहे हैं, उनका कद इतना नहीं कि वो कौमी सतह के लीडर कहला सकें। इमरान नियाजी ने पाकिस्तान को करप्शन का भी चैंपियन बना दिया। नून लीग के एहसन इकबाल का बयान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि करप्शन के मैदान में पाकिस्तान की रेटिंग शर्मनाक है। पाकिस्तान में माफियाज और स्मगलर्स को खुली छुट्टी है। इमरान नियाजी की खुसूसी शफकत से अरबों डॉलर्स की सरमाकारी बाहर जा रही है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है। इमरान नियाजी के आने के बाद मुल्क में करप्शन की शरह में इजाफा हुआ। सेनेट में स्टेट बैंक तरमीमी बिल की मंजूरी रोकने में अपोजिशन की नाकामी। कायदे हिस्ब पे इख्तलाफ। यूसुफ रजा गिलानी के दफ्तर से अपोजिशन सेनेटर्स को इजलास में शिरकत के लिए पैगाम जुमेरात की सुबह ही भेज दिया गया था। पैगाम में जुमे को इजलास में शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत की गई थी और कहा गया था कि अपोजिशन अरकान इजलास में अपनी शिरकत की तस्दीक करें। अपोजिशन लीडर ने तमाम अरकान को सुबह की फ़्लाइट्स कैंसिल करवा के शाम को ही इस्लामाबाद पहुँचने की हिदायत भी की थी। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा था कि सुबह की परवाज मनसूख हो सकती है, इसलिए रिस्क न लें। हुक्मरान अब हिल चुके हैं, ये गिरती हुई दीवार हैं। मौलाना फजलुर रहमान का दावा। कहा कि मुल्क चलाने के लिए अकल होना भी लाजमी है। हुक्मरानों के खिलाफ जदोजहद जारी रहेगी। 23 मार्च को इस्लामाबाद का रुख करेंगे। कराची के बाद पेशावर कोरोना के निशाने पर। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 28% पर पहुंच गई। शहर में पब्लिक मकामात हो या ट्रांसपोर्ट, यहाँ तक कि लॉकडाउन वाले इलाकों में भी SOPs की पाबंदी नहीं। न मास्क का इस्तेमाल, न ही समाजी फासले का ख्याल। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में शहरी सीट बाय सीट सफर कर रहे हैं। वैक्सीनेशन में शहरियों की अदम दिलचस्पी। बड़ी तादाद में शहरी वैक्सीनेशन मराकज का रुख नहीं कर रहे। कराची में कोरोना केसेस में कमी। मुस्बत केसेस की शरह 21% हो गई। मुजफ्फराबाद में शरह 25%, नौशेरा में 23%, इस्लामाबाद में 19%, लाहौर में 17%, कोयटा में 12% और हैदराबाद में 14% रही। मुल्क में कोरोना से मजीद 27 अफराद इंतकाल कर गए। 7,963 केसेस सामने आए। मुस्बत केसेस की शरह 11% से ज्यादा रही। पहले टेस्ट 3,000 रुपये पर टेस्ट के हिसाब से होते थे, अब 400 होते हैं। अगर एवी लगाई जाए तो 600-700 रुपये का के हिसाब से मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो इसमें 6 से 7 अरब रुपया गवर्नमेंट का हो चुका लग चुका है इसके ऊपर। 400 रुपये वाली कोरोना टेस्ट किट से टेस्ट की कीमत 6,000 रुपये। जियो न्यूज़ पर खबर चलने के बाद पंजाब की लेबॉर्ट्रीज और अस्पतालों में कोरोना टेस्ट की कीमत 4,800 रुपये मुकर्रर कर दी गई। दीगर सूबों की निजी लेबॉर्ट्रीज में शहरी अब भी महंगा कोरोना टेस्ट कराने पर मजबूर। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की नई कीमत पर अमल दरामद न करने वाली लेबॉर्ट्रीज को सील और जुर्माने करने की हिदायत। जियो न्यूज़ ने प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज में कोरोना के महंगे टेस्ट की निशानदेही की थी। पीपल्स पार्टी के पास आइंदा इंतखाबात में सिंध की हुकूमत भी नहीं रहेगी। विफाकी वजीर असद उमर का दावा। कहा सारी पार्टियां शरीक इक़्तिदार रहीं लेकिन मरदमशुमारी का मामला हल न करवा सकी। अब दोबारा मरदमशुमारी होगी जो शफाफ तरीन होगी। मई से मरदमशुमारी शुरू होगी। दिसंबर 2022 में नताइज सामने आएंगे। नतीजा वही होगा जो कराची की सड़कों पर नजर आता है। 2023 के आखिर तक कराची में पानी का मसला हल करने का दावा। कहा K4 पानी के मंसूबे की 100% जिम्मेदारी विफाक ने ले ली है। अगले साल K4 से पानी कराची आ जाएगा। इमरान खान को इक़्तिदार से कोई नहीं निकाल सकता। वो 2023 तक वज़ीर आज़म रहेंगे। गवर्नर पंजाब का बुलंद बांग दावा। कहा आम इंतखाबात वक्त से एक दिन भी पहले नहीं होंगे। नाकामी ऑपोजिशन का मुक़द्दर है। ऑपोजिशन जमातें तकसीम हैं। इनके एहतजाजी मार्च भी सियासी मशहूरी के लिए होंगे।
विफाक का कराची के शहरियों को भी कौमी सेहत कार्ड फराहम करने पर गौर। विफाकी वजारत सेहत के मुताबिक कराची के तमाम मुस्तकिल रिहायशियों को सिर्फ 16 अरब रुपए सालाना में सेहत कार्ड फराहम किए जा सकते हैं। अगर सिंध हुकूमत ने इस प्रोग्राम में शमूलियत इख्तियार ना की तो विफाक अपना किरदार अदा कर सकता है। लाहौर पुलिस का सहाफ़ी हसनैन शाह के कातिलों तक पहुंचने का दावा। CCPO फैयाज अहमद का कहना है कि हसनैन शाह और आमिर भट्ट के दरमियान रकम की लेन देन का तनाज़ा था। आमिर भट्ट ने भाई से मिलकर हसनैन शाह को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। सहाफ़ी हसनैन शाह को रवा माह 24 को कत्ल किया गया था। जश्न क्रिकेट में आज मेहमान बनेगी अदाकारा रीमा खान, साथ तंज़ो मिज़ाह का तड़का लगाएंगे अली मीर और मेज़बान शहजाद इकबाल बात करेंगे PSL के दिलचस्प और सनसनीखेज मैचेस पर। क्रिकेट एक्सपर्ट्स इंज़िमाम उल हक, सिकंदर बख्त और शोएब अख्तर के तबसरे शो को चार चांद लगाएंगे। जश्न क्रिकेट देखें रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। आप हैरान हो रहे होंगे आपने मुझे नहीं बुलाया और मैं नहीं कह रहा था चलाया कि आयशा उमर आ रहे हैं। मैंने कर ली सेनेट से छुट्टी। मुझे पता था जब मैं करूंगा छुट्टी तो मेरी हेडलाइन बन जाएगी। हेडलाइन बनेगी तो यू विल हैव टू कॉल मी इन योर शो। दैट्स व्हाई आई से मेरे प्यार की आयशा उमर हो इतनी सवा। और प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में अली मीर की यूसुफ रजा गिलानी के रूप में एंट्री। गुज़श्ता रोज सेनेट से गैर हाजिर क्यों रहे, दिलचस्प अंदाज में सब कुछ बता दिया, लोगों को खूब हंसाया।